आज से लगभग 20 लाख साल पहले दक्षिण चाइना के घने जंगल में एक ऐसा वानर जी रहा था जो साइज में आज तक का सबसे बड़ा वानर माना जाता है। रियल लाइफ किंग कॉन्ग, जिसे गिगांटोपिथेकस कहा जाता है, वो बाम्बू के घने जंगल के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके हर कदम के साथ जमीन हल्की सी दब जाती है। उसके लंबे हाथ पत्तों को हटाते हुए रास्ता बना रहे हैं। गिगांटोपिथेकस की हाइट लगभग 10 से 12 फीट है और वजन करीब 500 किलो। ये शिकारी नहीं है, बल्कि ये तो शाकाहारी है। वो रुकता है, एक पूरा बाम्बू का पेड़ पकड़ता है और अपने बड़े मजबूत दांतों से उसे तोड़ देता है। उसके दांत इतने स्ट्रांग होते हैं कि हार्ड बाम्बू भी आसानी से क्रश हो जाते हैं। इसका खाना ज़्यादातर बाम्बू, फ्रूट्स और जंगल के प्लांट्स होते हैं। इस पूरे जंगल में कई गिगांटोपिथेकस रहते हैं, अलग अलग इलाकों में, नदियों और बाम्बू के पेड़ों के आसपास। नर मादा से ज़्यादा बड़े होते हैं। उनकी ज़िंदगी शांत चलती रहती है। लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जंगल में उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। वो खाते हैं, चलते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं। ऐसे ही लाखों साल तक गिगांटोपिथेकस की प्रजाति ने इस जंगल पर राज किया। इस दौरान कोई ऐसा प्राणी नहीं आया जो उसे चैलेंज कर सके। लगभग 10 लाख साल पहले कुछ अलग होने लगता है। जंगल के एक कोने में पत्तों के हिलने और भागने के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। ये होमो इरेक्टस के छोटे ग्रुप है। उनके हाथों में पत्थर के हथियार है। वो हिरन के पीछे भागते हुए जंगल के अंदर घुसते चले आ रहे हैं। हिरन उन्हें बाम्बू के घने जंगल में ले आता है। दौड़ते दौड़ते होमो इरेक्टस उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां जंगल अचानक ज्यादा शांत हो जाता है। तभी हिरन पेड़ों के अंदर गायब हो जाता है। सब लोग रुककर इधर उधर देखते हैं। इसी वक्त उनके सामने पत्तों के बीच कुछ हिलता है। बाम्बू धीरे धीरे अलग होते हैं और एक बहुत बड़ा गिगांटोपिथेकस उनके सामने आ जाता है। इस बड़े वानर की आंखें उन छोटे सीधे खड़े हुए होमो इरेक्टस पर टिक जाती है। होमो इरेक्टस भी वहीं पर जम जाते हैं। उन्होंने वानर तो बहुत देखे थे, पर इतना बड़ा वानर उन्होंने पहली बार देखा था। कुछ पल के लिए तो दोनों तरफ कोई हरकत नहीं होती, सिर्फ देखना, समझना और पहचानने की कोशिश करना। गिगांटोपिथेकस के लिए ये सिर्फ एक छोटे प्राणी हैं। होमो इरेक्टस घबराने लगते हैं और अपने हथियारों को ऊपर उठाने लगते हैं, लेकिन गिगांटोपिथेकस धीरे से मुड़ता है और झाड़ियों में चला जाता है। होमो इरेक्टस अब लंबी सांस लेते हैं। सब कुछ शांत हो जाता है कि अचानक झाड़ियों की तेज आवाज आती है। पत्ते जोर से हिलते हैं। घनी झाड़ियों के अंदर से एक साइबर टूथ टाइगर निकलता है। साथ में गिगांटोपिथेकस भी बाहर आता है। टाइगर को लगता है कि ये सिर्फ एक बड़ा बंदर है। वो इधर उधर दाएं बाएं देखता है और फिर अचानक उछलकर गिगांटोपिथेकस पर झपटता है। गिगांटोपिथेकस अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और टाइगर को सीधा हवा में ही पकड़ लेता है। टाइगर के पंजे और दांत गिगांटोपिथेकस के शरीर तक पहुंच ही नहीं पाते। वो टाइगर को बच्चे की तरह हवा में उठाता है। टाइगर पैर मारता है, गुर्राता है, लेकिन उसकी सारी ताकत बेकार जा रही है। बाजू में बहुत बड़ी नदी बह रही होती है। गिगांटोपिथेकस बिना गुस्से के सिर्फ एक झटके में ही टाइगर को उस नदी की तरफ घुमाता है और पूरी ताकत से उसे पानी में फेंक देता है। टाइगर नदी के बहाव में दूर निकल जाता है। जंगल फिर से शांत हो जाता है। दूर झाड़ियों के पीछे से होमो इरेक्टस का ग्रुप ये सब देख रहा होता है। होमो इरेक्टस को बहुत बड़ा शौक लगा है, क्योंकि जिस शिकारी से वो खुद जान बचाते फिरते हैं, जिससे वो ग्रुप बनाकर भी लड़ने की हिम्मत नहीं करते, उसे इस वानर ने ऐसे उठाकर फेंक दिया है जैसे कोई खिलौना हो। उनके हाथों में पकड़े हुए पत्थर के हथियार भी उन्हें अब बेकार लगते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि अगर ये हम पर आ गया तो भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। गिगांटोपिथेकस उनकी तरफ एक पल के लिए देखता है। उसकी आंखों में ना गुस्सा है, ना शिकार वाली भूख, सिर्फ एक सीधी ठंडी सी नज़र। फिर वो मुड़ता है और बाम्बू के घने जंगल में वापस चला जाता है। होमो इरेक्टस बिना आवाज किए पीछे हट जाते हैं। आज उन्होंने समझ लिया है कि ये जंगल सिर्फ खतरनाक ही नहीं, ये किसी का राज्य है। धीरे धीरे होमो इरेक्टस भी जंगल का हिस्सा बन जाते हैं। कभी कभी
गिगांथोपिथेकस को दूर से देख लेते हैं ये लोग, पर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते। होमो इरेक्टस समझ जाते हैं कि ये शिकार नहीं है और गिगांथोपिथेकस के लिए ये सिर्फ छोटे प्राणी हैं जो जंगल का हिस्सा है। लाखों साल बीत जाते हैं, पर ये दोनों प्रजाति इसी जंगल में एक दूसरे के साथ लड़े बिना रहती है। लगभग 3 लाख साल पहले जंगल उतना घना नहीं रहता, मौसम ज़्यादा सूखने लगता है, बाम्बू के पेड़ टूट टूट कर कम होने लगते हैं, नदियों का पानी घटने लगता है, जंगल कम होने लगता है। गिगांथोपिथेकस को खाना चाहिए, लेकिन जंगल कम होने की वजह से उसे ज़्यादा खाना नहीं मिलता। होमो इरेक्टस इस बदलाव के साथ धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो जहाँ शिकार मिले वहाँ चले जाते हैं, पर गिगांथोपिथेकस जंगल से बंधा रहता है। जंगल कम होने के साथ साथ एक एक करके उनके ग्रुप कम होने लगते हैं। धीरे धीरे ये हरे जंगल बड़े बड़े घास के मैदान में बदल जाते हैं। गिगांथोपिथेकस को बाम्बू या ज़्यादा फल चाहिए, जो अब मिलना मुश्किल है। ऐसे ही लगभग 3 लाख साल पहले सारे गिगांथोपिथेकस धीरे धीरे जंगल के साथ विलुप्त हो जाते हैं। ये थी एक रियल लाइफ किंग कॉन्ग की कहानी।